पर डे वीडियो डालने वाली डम्बावना 2 दिन से गायब है। 2 दिन से क्यों गायब है, ऊपर वाला बेहतर जानता है, लेकिन हालात जो दिखाई दे रहे हैं भाई साहब वो तो ठीक नहीं दिखाई दे रहे। अभी मैं अगेन इसके लिए भी वही कहूंगी, जैसे करोगे वैसा भरोगे। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो लोग क्या तुम्हें आंख मीच के बस यस बॉस करते रहेंगे, यानी कि बस देखते रहेंगे। तुम्हारे एम्प्लॉय नहीं है वो तुम्हारे व्यूवर्स है, तुम्हारी ऑडियंस है, और उनको पूरा राइट बनता है सच को सच और गलत को गलत और सही को सही और गलत को गलत बोलने का। जब लोग बोल देते हैं तो भाई साहब ये औरत भी बड़ी जल्दी चिढ़ जाती है। अभी इसने लेटेस्ट व्लॉग में क्या किया है, लोग इसको क्या कॉल आउट कर रहे हैं, उसी पर ही आज का हमारा ये पॉडकास्ट होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। पहली बात तो पता नहीं ये औरत कितनी फ्री रहती है भाई साहब। हाँ, कुछ काम धाम तो है नहीं, सारा काम तो इसने गुड़िया पे छोड़ रखा, और ऊपर नीचे का कुछ और होगा, सब्जी वब्जियाँ लाने का या कोई और काम होगा वो इनकी माता जी देख लेती हैं, सास देख लेती हैं। सास अपने कपड़े खुद से धोती हैं, इससे धुलवाती भी नहीं है। वो अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े वो खुद धोती हैं, जो कि उनके ही व्लॉग से ये सारी चीजें पता चल गई थी। जो भी इसके घर में जो इन्होंने पेट पाले हुए हैं उन सबका और घर का ध्यान गुड़िया रखती है। एक हाउस हेल्प आती होगी झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए, मे भी, अगर मुझे शायद बर्तनों का नहीं पता, पर हाँ सफाई करते हुए मैंने उसको देखा है घूमते हुए, जो साड़ी पहनकर आती है। बाकी का खाना पीना सब कुछ बनाने का काम उस लड़की का है, सब कुछ। और अगर उस लड़की ने चैनल खोल भी लिया था तो भाई तेरे पापा का क्या जा रहा था। लेकिन दिन पे दिन अपनी ही बदतमीजियों से लोगों के अपने खिलाफ करने वाली डम्बावना सेठ ने अब क्या किया है वही बताती है। इसका टाइटल है मम्मी ने बेली डांस प्रोग्राम दिखा दिया। तो थंबनेल पे ये अपनी अपनी मम्मी के कमर पे, सास के कमर पर बेली की जो बेल्ट आती है बेली डांस की, वो बेल्ट बांधते हुए दिखाई दे रही है, बदतमीजी करते हुए दिखाई दे रही है। मैंने पूरा व्लॉग नहीं देखा, लेकिन उसी को देखने से ही मुझे लगा था कि ये सरासर अब ये कोई ना कोई तो बदतमीजी या कुछ ना कुछ तो ओवर द टॉप करने ही वाली। आजकल डांस करने का बड़ा शौक चढ़ा है इसको, क्योंकि वेट लॉस हो गया है तो फ्लॉन्ट करने का दिल करता है। जैसे कि पिदा को देख लो आप, वो पूरी बॉडी फ्लॉन्ट कर रही है। मैं मानती हूँ कि भाई साहब वेट लॉस करने से एक नया मोटिवेशन मिलती है, एक नया जो ना अंदर से एक नई वो मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो सारी एनर्जी क्या बॉडी को दिखाने में ही निकालोगे क्या? एक उसको देख लो, हिजाबी बन के घूमती थी, अब क्या हाल मचा रखा है। वहीं दूसरी तरफ इसको देख लो जरा, वो भाई साहब ऐसे ऐसे डांस मूव है इसके ना बिल्कुल ही अलग। अब वहाँ इसकी भी गलती नहीं है भाई साहब, जहाँ जिस तरीके से जैसा होता है यह वहाँ उसी तरीके से करती है। इसने कोई डांस स्कूल ज्वाइन कर रखा है तो वहां से रोज एक वीडियो जरूर आती है, रोज एक वीडियो अपलोड हो जाती है, और 2 दिन से बिल्कुल ही गायब है। कोई वीडियो नहीं आई है, कुछ नहीं आया है। इसने क्या किया है, इसने की है अपनी ही जो है बहन जैसी दोस्त की या छोटी बहन की बेइज्जती। मतलब कह रही है कि पापा तुझे थप्पड़ मारेंगे। भाई क्यों मारेंगे पापा थप्पड़? वो जो लड़की है, मैं जिनको नहीं पता, जो नहीं जानते, तो वो भी एक एक्ट्रेस है, और अभी कुछ दिन पहले मैंने उसका व्लॉग देखा था तो वो घर के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। और अगर आपको याद होगा तब मैंने पहली वाली वीडियो में भी बोला था कि वो घर ढूंढ रही थी, तब वो डम्बावना ने उसकी हेल्प क्यों नहीं की? डम्बावना के यहाँ तो जगह है खाली रहने के लिए, उसके पास रहने की जगह नहीं है, वो परेशान हो रही है, दर बदर घूम रही है, घर ढूंढ रही है, लेकिन डम्बावना नहीं रख सकती उतने दिन के लिए अपने पास उसको। तो मे भी शायद उसको काम की या किसी चीज की तो परेशानी है। जब काम नहीं मिलता तो एक्टर एक्ट्रेस का जब उनका जीवन सिर्फ उसी पे ही डिपेंडेंट होता है, जब काम नहीं मिलता तो उन दिनों उनको बहुत तकलीफ होती है, और जब उनकी सेविंग भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है, तो वो यही सोचते हुए ये सोचते होंगे कि भाई यहाँ से कम का घर ले लें रेंट पर, या कम मिल जाए, या डिस्टेंस कम हो जाए, जिससे कि हमारा आना जाना और कन्वेंस में हमें फ़ायदा हो। तो ऑफ कोर्स हर कोई यही सोचता है, कोई जॉब कर रहा होगा तो भी इसी चीज़ को सोचता है। तो वो लड़की इनको यहाँ पर आ गई है, ये गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, जिसमें एक लड़का और इनके यहाँ अक्सर आता रहता है, जिसका नाम भी ऑल्सो अभिषेक ही है। वो बैठे हैं गाड़ी में, और डम्बावना बैठी है गाड़ी में, और उसके फादर इन लॉ बैठे हैं गाड़ी में, और वो लड़की ट्वीटी जो है ना वो बैठी हुई है गाड़ी में। तो अभिषेक जो दूसरा वाला, मतलब इसका जो दोस्त है, वो गाड़ी में आगे सीट पे बैठा है। वो कह रहा है कि मैंने इसको यहाँ पे रंगे हाथों पकड़ा है, तुम्हारी एरिया में आके ये यहाँ पर शॉपिंग कर रही है, और उस लड़की की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, और बकर 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 तो इतना करती है भाई, दूसरे वाले को घड़ो पानी पड़ जाए। घड़ो पानी मतलब वो शर्मिंदा हो जाए, इस तरीके से ट्रीट करती है। फिर वो चाहे फादर इन लॉ मदर इन लॉ हो, फिर चाहे कोई और आने वाला घर पर हो, या फिर वो जिससे मिलती है। आदत कितनी खराब। तो अभिषेक ने उसको बताया कि ये यहाँ पर घूम रही थी आपके एरिया में, और देखो आपको नहीं बुलाती है, और खुद से यहाँ पे घूम रही थी शॉपिंग करते हुए। 2 बास्केट इसने भर रखी थी। तो वो कह रही कि अरे नहीं
नहीं मुझे तो कॉस्मेटिक चाहिए था, तो मैं तो बस उसी के लिए थी। कह रही अच्छा तुमने 2 बास्केट भर के कॉस्मेटिक लिया, पहले तो तुम मेरे बिना कोई शॉपिंग नहीं कर सकती थी। अरे भाई सारी जिंदगी तुम पे ही डिपेंडेंट रहेगी क्या? और तुम क्या सारे दिन इसके लिए फ्री रहोगे क्या? उसकी अपनी चॉइस है, इंडिपेंडेंट लड़की है, काम करती है, अगर अपने काम के लिए वो आ भी गई तो क्या तुझसे हर चीज की परमिशन लेगी? और ये क्या बिहेवियर है भाई? कह रही इस बारे में मेरी तो दीदी से बात हुई थी, है ना, हुई थी ना दीदी? कह रही मुझे तो बिल्कुल मैं नहीं पता तूने क्या कहा, मतलब उसी के मुंह पे उसको झूठा ठहरा दी। और वो कह रहा है स्लो क्लैप स्लो क्लैप, और देखो बेइज्जती हो गई, बेइज्जती हो गई। मतलब दूसरों की बेइज्जती करना इस औरत का जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। और वो बार बार उसे मना रही, दीदी दीदी तू उसका मजाक उड़ा रही है। गाइस इसकी जो ना जाके कमेंट बॉक्स में ये भर दो कि ये हर बात में लिखो दीदी 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 दीदी। अरे भाई दीदी बोल रही है, तेरे को रिस्पेक्ट दे रही है और तू मजाक उड़ा रही है। आज तक तो एक एक चीज मेरे साथ खरीदी जाती थी, आज मेरे बगैर शॉपिंग की जा रही है। तो तू अपने सास ससुर को छोड़ के जाके शॉपिंग कराएगी क्या? उसको हर एक चीज उसकी जरूरत की चीज। पापा पहले मेरी हर एक नॉलेज में चीजें खरीदी जाती थी। बेचारे पापा ऐसे ब्लैंक बैठे, मैं क्या ही बोलूं, तू इतनी बेहुदा है। तू हमें नहीं छोड़ती, अपनी सहेली को क्या ही छोड़ेगी? बेचारी को ऐसा लग रहा कि गाड़ी में जलील करने के लिए बिठाया है। पापा पहले हर चीज जो ना मेरे सामने खरीदती थी, मेरे साथ में खरीदती थी, वो अचानक से हमारे घर के पास आई है और यहाँ से 2-2 बास्केट भर के। वो बेचारी कह रही मैंने दीदी मैंने हाथ में सिर्फ 2 चीज ले रखी थी, एक फाउंडेशन ले रखा था, एक कंसीलर ले रखा था, बस वही लिया था। भैया ये औरत उसकी सुनी नहीं है बेचारी की, और जलील कर रही है बैठा के, शामिल कर रही है अपने फादर इन लोगों को, उनको बेचारे को कुछ अता पता नहीं। तो आखिरकार थक हार के मान के उसने यही कहा कोई नहीं दीदी, मेरा भी दिन टाइम आएगा। भाई बहना तेरा दिन टाइम आने नहीं देगी औरत। देखा, इससे पहले मैं बोलती, उसने खुद ही बोल दिया तेरा टाइम तो जब आएगा ना जब हम आने देंगे। देखा, ये है ये जबरदस्ती इस औरत की। आखिरकार के बेचारी चुप हो गई है, कह रही चलो ठीक है दीदी अब मैं नहीं बात करूंगी। अब कह रही मैंने उस दिन बताया था जिस दिन आपका शूट था, और फिर भी डिनाई कर दी इस औरत ने कि इसने मेरे को फोन करा, क्यों शब्द नहीं थे, इसने भी ऐसे ही बोला था। अच्छा तूने ऐसी लैंग्वेज समझ लिया हो, पेट की लैंग्वेज समझते समझते तो इसका मतलब तू सारी लैंग्वेज जान गई भाई। कह रही ये मेरे से जब बहुत ज्यादा बोल रही थी तो मैंने कहा फोन में एडिटिंग करवा रही हूँ, रख फोन। मतलब एक तरफ से तू उसकी बात नहीं सुन रही है, दूसरी तरफ तू उसमें फिर कमियां निकाल रही है, मीन मेक निकाल रही है। वाह डम्बावना जी वाह, इसके मुंह पे है झूठ। वो बेचारी इतना क्यूटली कह रही है क्या मेरे मुंह पे झूठ है क्या? वो कह रही है नहीं दीदी ऐसे नहीं दीदी, वो बता रही है अपनी तरफ, कह रही पापा मार देंगे झापड़। क्यों तेरे पापा क्यों झापड़ मार देंगे उस बेचारी को? भाई ये बता दे, मार तो तू ही देगी तो तू पापा को क्यों बीच में ला रही है? पापा कह रहे ये औरत पागल हो गई है क्या? पापा बेचारे हंस रहे, कह रहे मेरी क्या गलती थी, मेरा नाम क्यों घसीटा। ऑडियंस को कह रही है ये कोई भी रील डालिए, कोई भी वीडियो डालिए, आप जब जम के कमेंट करना दीदी दीदी दीदी। एक्सप्रेशन कहाँ से आएंगे? वो सिर्फ दीदी ही लिखेंगे। और वो हाथ जोड़ के कह रही अरे नहीं दीदी, अरे मत करो दीदी। दीदी तो पगला गई है। कट्टू अगले सीन में फिर दिखाया कि आपके मम्मी को लेकर निकल गए हैं कौन? अविनाश भैया, यानी कि ओरिजिनल अविनाश भैया, क्योंकि वो तो डुप्लीकेट था भाई, वो तो दोस्त था, उसका नाम भी अविनाश था। पापा के लिए लेना है कच्छा नहीं हाफ पैंट, पता नहीं कुछ भी मुंह फाड़ के। भाई ये पता पहले ना ये आदमी मुझे शरीफ लगता था, लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि ढम्बावना के साथ रहता रहता ना ढम्बू हो गया है, और इसलिए कुछ भी मुंह फाड़ के। अरे भाई ठीक है तुम लोग कंटेंट बनाते हो तो कंटेंट का मतलब ये थोड़ी ना कि मुंह फाड़ के कुछ भी बोलोगे अपने माँ बाप को। और पता नहीं क्या भाई साहब कह रहे हैं हाफ पैंट लेना है तो पापा ने जाएंगे, क्योंकि पापा को पापा का पैंट का साइज नहीं पता है, तो इसलिए मम्मी को लेकर जा रहे हैं साथ। कह रहा है 3 लोग जा रहे हैं कच्छा लेने के लिए, जिनके लिए लेना है वो जा रहे हैं, जिनको साइज पता है वो जा रहे हैं, और जो लेगा मतलब मैं पैसे देगा। तो कोशिश कर रहे हैं मम्मी को दिलाएंगे कुछ कॉर्ड सेट। अब क्योंकि इनका कहीं जाने का प्रोग्राम बन रहा है तो ये लेकर आए हैं अपने लिए कॉर्ड सेट, टॉप, डेनिम। तो भाई साहब ढम्बावना हैरान हो गई, देख मम्मी ये पहनेंगी, मम्मी ये पहनेगी। क्यों भाई तू पहन सकती है तो मम्मी काहे नहीं पहन सकती? वैसे भी तेरी एज में और मम्मी की एज में कोई खास फर्क तो है नहीं। और एक एक ड्रेस लाके उन्होंने एक एक ड्रेस लाके दिखाया, तो एक एक ड्रेस खोल के दिखाई। अरे मम्मी पहन लोगी, अरे मम्मी पहन लोगी, अरे मम्मी ये भी लाई। अरे क्योंकि ढम्बावना नहीं गई है इसलिए अविनाश ने दिल खोल के शॉपिंग कराई है माता जी को। और फिर साइड में चलते चलते कहता अरे इतनी बड़ी सोने की दुकान खुल गई है, जाओ अंदर एक छोटा सा थैला लेकर आओ और सोने की चोरी करके लेकर आओ। ऐसे भाई कौन बोलता है अपनी माँ बाप को? हमने तो दुनिया में नहीं देखा। मतलब व्लॉग बनाते बनाते लोग इतने मेंटल हो चुके हैं कि अपने माँ बाप को कब कैसे जलील करना है कुछ भी मुंह फाड़ कर बोलना। यार ये हर चीज ह्यूमर होता है क्या? हर चीज के मजाक होती है क्या? मतलब इसको इसके माँ बाप चोर लगते हैं? और मम्मी ने फिर बड़े आराम से अपनी बात कन्वे किया कि जो है उसी में संतोष करो। जरूरी नहीं है कि अब तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है तो मत खरीदो सोना, पर चोरी करने की क्या जरूरत है? तुम नकली पहन लो, उसी से संतोष कर लो। वहाँ कैमरा वैमरा लगा होता है तो फिर क्या ही फायदा
बाकायदा वो सब चीज़ देख लेता है। इतनी बेइज्जती से क्या ही मतलब है, क्यों चोरी करना। मतलब वो जो चोर चोरी करते हैं वो उनको अपनी तरफ से इस तरीके से संदेश दे रहे। और पापा जी भी आगे बैठे बैठे कह रहे कि ज़्यादा हाथ पैर मत पढ़ो, ज़्यादा चीज़ें सब मत पढ़ो, जितने में है उतने में संतोष करना सीखो। अब पता नहीं इनके पापा क्या खाते हैं, ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है अपने पापा के लिए कि मम्मी कह रही है पूरा एंजॉय कर रहे होंगे, पूरा रस चूस रहे होंगे, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, इतनी जल्दी दुकान खुल गई होगी, ऐसे किसी से मांग के खा लिया होगा। तो वो भी कह रही है कि इतना जल्दी कैसे मिल जाएगा, इतना पूरा पैकेट मिलेगा। जहां तक मुझे समझ में आया ना, शायद ही उस चीज का नाम ले रहे, जैसे कि वो खैनी होती है, जैसे कि उसने श्री का नाम लिया था। तो जो जिस तरह के बहुत यूपी के है ना, ये बिलोंग तो यूपी से करते हैं पर रहते दिल्ली में, तो मे भी शायद इनको भी आदत हो वही पान सुपारी कुछ ऐसी चीजें खाने की। कह रहे किसी की कुछ चीज पानी पीने के लिए मांगोगे तो वो नहीं देगा, लेकिन चुनौती मांगोगे तो वो मांग लेगा। देखो भाई, चुनौती का मुझे बिल्कुल भी रत्ती भर आइडिया नहीं है कि चुनौती किसको कहते हैं। अगर कोई सुन रहा हो तो प्लीज जरूर मुझे बताना कि चुनौती किसको कहते हैं। बाट बाट के खाते हैं। मम्मी ने बोला कह रहे हाँ, चुनौती प्रेम जो है वो बहुत खतरनाक है। भैया खतरनाक है तो वो अच्छा ही नहीं होगा जब भी खतरनाक होता। जैसे वो स्मोकिंग के लिए मांग के, बीड़ी सिगरेट मांग के जो है वो पी लेते हैं ना एक दूसरे से, उनमें बड़ा प्रेम हो जाता है भाई। और ऑफ कोर्स ये खुलेआम जो बात करें ना, आप धीरे धीरे करके मुझे समझ में आ गया, चुनौती मतलब वही होगा जो चूना और वो जो मिला के, मतलब टैबाको वगैरह सब मिला के जो बनाकर खाते हैं ना। तो कहता है एक बनाता है और 4-5 खाते हैं। तो हमारे ये अविनाश भैया जो है, महान अविनाश भैया कहते हैं, कई सारे लोग तो अपनी बीवी से बनवाते हैं और खाते हैं, और तुम अपने ये पापा की बातें सरेआम क्यों बताते हैं। देख लो भाई, डेनिम आई है, ससुआ हमारे कंपटीशन दे ले। आप समझ जाओ, ये ढंबावना को कह रहे हैं कि अब तुम्हारी सास तुम्हें कंपटीशन देगी। तो ऐसे हारी थकी सी बैठी कह रही है ये तो बहुत ही बढ़िया, अगर ये पहन लेंगे। कह रही है मेरे को तो ये कभी लगा नहीं था कि ये खरीद कर लेकर आएंगी। अच्छा, मतलब इतने साल की शादी में तूने कभी जायजा लेने की कोशिश नहीं की, आज अपने बेटे के साथ जाके कैसे ले आई। कभी बेटा बनने की कोशिश करती, या चलो छोड़ो बेटा तो है ना उनके पास, कभी बहू, ऐसी वाली बहू बनने की कोशिश करती है ना ढंबावना जी। उन्होंने कहा नहीं लाने वाली थी, ये जबरदस्ती लेकर गया है कि यही लेना यही लेना, तो बेटे के कहने से ले लिया, तो बहू के कहने से नहीं लेती वाला। और उनको दिखा दिखा के उनके कपड़ों को उठा उठा के कह रही है लास्ट ईयर तक तो मैं यही पहन रही थी ना, आपको पता है, देखो कितने बड़े बड़े कपड़े साइज पहनती थी मैं लास्ट ईयर तक। अरे भाई साहब, इतना भी कोई खास नहीं हुआ, जो तू खुद कर रही है वो अपनी सास को करा दे भाई साहब। ये तुमसे ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगी, यंग हो जाएंगी, और हो सकता है जितनी शिद्दत से तुम कर रही हो उससे ज्यादा शिद्दत से करे, तुमसे पहले ज्यादा स्लिम ट्रिम हो जाए। और देखो भाई, स्लिम ट्रिम होने के लिए, वेट कम करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी एज हो, आप किसी भी एज में कर सकते हो। अच्छा है, बढ़ती हुई एज में करोगे तो घुटनों की तकलीफ, बाकी तकलीफों से भी कम हो जाओगे। कहती है पिछले साल तक तो मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था, इतने चौड़े कपड़े पहनती थी मैं। अरे भाई, अब मैं क्या ही बताऊं। अब उन्होंने साड़ी पहनकर छोड़कर सूट पहनने शुरू किए, जो कि इनके पापा की बातों से ही पता चला। अभी अविनाश उनको वेस्टर्न कपड़े दिला कर लेकर आए हैं, तो चलो ठीक है, इट्स ओके। बट क्या है ना कि कुछ जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनको भाई आदत होती है कि ओढ़नी लेने की, उनको उनके बिना कंफर्टेबल नहीं लगता। तो डम्बावना ने अपनी तरफ से स्टॉल निकाल कर दिए कि आप इसको ऐसे डाल लेना, वैसे डाल लेना, ठीक है, इट्स ओके। तो उसमें भाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए सब कुछ कर रहे हो तो जो पॉजिटिव साइन होगा, जो अच्छी चीज़ होंगी, उस पर बोलने का नहीं बनता। लेकिन जो जरूरत से ज्यादा जब ओवर द टॉप कर दे तो ना, वो लगती हैं कि चीजें। देखो वो कर रही है उनके लिए कि मम्मा ऐसा आप ऐसे कर लेना, आप ऐसे पहन लेना, अच्छी चीज है तो अच्छी बात है। एक येलो मस्टर्ड कलर का निकाल के दिया कि मम्मी एक येलो कलर का निकाल के दूंगी, देखो ये बहुत अच्छा कह रहा है, इसको ऐसे लगेगा जैसे ये अपने गौने में जा रही है, मतलब तो कुछ भी बोलोगे। और फिर भाई साहब कहते हैं मम्मी इधर आओ, मम्मी इधर आओ, और ड्रॉर से निकाल कर जो बेली डांस वाली जो बेल्ट होती है, झंझन झंझन झंझन, वो वाली बांध के कहती है कि मम्मी ये पहन के जाना। आप सास है या बेली डांसर है मम्मी अफगान जलेबी। भाई पागल आदमी। लो भाई साहब, उन्होंने डांस कर कर भी दिखा दिया थोड़ा सा, और धम्बावना का मुंह फटा का फटा रह गया। तुम क्या सोचती थी तुम ही डांसर हो के, दोबारा करना मम्मी दोबारा करना। उन्होंने दोबारा से करके दिखा दी। और अपने मम्मी पापा से कहते हैं कि एक जगह जो है ना सी व्यू मिल रहा है, तो उसमें जो है ना बेड अलग अलग मिलेगा। तो उन्होंने कहा हमें क्या करना, हमें तो अलग अलग ही ले लो, वैसे भी हम अलग अलग ही सोते हैं, हमें तो सी व्यू चाहिए हमें अलग अलग कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब, अब किसी ने, भाई साहब कोई इनके सब्सक्राइबर है, उन्होंने कुछ सामान भेजा है, कहते कहाँ से निकाला ये एड्रेस। आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, एड्रेस कौन दे देगा? जब तक तुमने शेयर नहीं करा होगा, बिना एड्रेस के कोई किसी के यहाँ सामान कोई पहुंचा देगा? नहीं पहुंचा सकता। एक लेटर आया, उस लेटर में इस बार हमारे लिए नहीं, क्या कर रहे हो भाई क्या कर रहे हो, और इस बार तो मम्मी पापा के लिए भी पहुंचाया, क्योंकि तुम्हें आदत है लेने की। जब तुम्हें आदत है लेने की, इसलिए लोग भेजते हैं, क्योंकि तुमने कभी रोका टोका ही नहीं है, मना ही नहीं की। ये लगता है ससुर जी के लिए, नाइट में कोई आ जाए गेस्ट तो उनके लिए है ये वो बाथरोब टाइप का कुछ ऐसा बना हुआ। ये गरम है पापा, ये गरम है, ये आपके दिल्ली में काम आए। और एक कश्मीरी कुर्ता आया है जिसमें सास ससुर लिखा हुआ है, यानी कि कश्मीरी
टाइप का ही वो बाथरोब है और कश्मीरी टाइप का ये कुर्ता है बड़े साइज का। और आपसे शिकायत है, उसने लेटर भी लिखा है, उसमें लिखा है कि आपसे शिकायत है कि आपने मेरा भेजा हुआ कपड़ा ट्राई नहीं किया। ले लो भाई और पूर्ति करो। और इसके साथ मैं पहनूंगी, मेरी डांस क्लासेस है, मैं उसमें पहनूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं कितना भी बोल लूँ फिर भी आप भेजेंगे। अरे भाई बोलने के तरीके होते हैं। तुमने मांगना शुरू किया तभी तो लोगों ने देना शुरू किया। और जबरदस्ती अपनी माँ से, वो बेचारी थैंक यू बोल रही है, कितनी बदतमीज औरत है ये। वो बेचारी थैंक यू बोल रही है कि थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये भेजा है, साइज़ भी परफेक्ट है। वो खोल खोल के दिखा रही हैं कि सर्दी है, दिल्ली में काम आएगा। तो कह रही है मम्मी 2 मिनट के लिए दे दो, इसको ना गर्म कपड़े का बहुत शौक है, इसको कपड़े का बहुत शौक है। और अपना जो वो है फरी बच्चा है सारे छीन के अपनी सासू माँ के हाथ से उनके ऊपर डाल दिया कि उनको खेलने का बहुत शौक है, चलो चलो इसको दे दो ये कपड़े। अरे उनको अपनी लाइन तो पूरी करने देते, उनको बोलने देते, उनको शुक्रिया तो अदा करने देती। इतनी बदतमीज औरत है। पापा ये तो ट्रिप पे ले चलो, ये तो जब आप ब्रेकफास्ट वगैरह करने जाओगे ना तब ये ट्रिप पे पहन लेना। भाई साहब ये दोनों मियाँ बीवी ना, अब मुझे ऐसा लग रहा है सच्ची बता रही हूँ गोन केस हो चुका। और जब बेचारों ने पहन लिया, पहले तो उनसे पहना नहीं जा रहा था, एक बाजू उधर डाल देते, अरे पापा कैसे पहन रहे हो, पापा कैसे पहन रहे हो पापा। अरे भाई तुम क्यों उनको होपलेस कर रहे हो। और जब पहन लिया तो कहते पापा ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरी वेस्ट खरीद लेंगे। मतलब क्या समझ रहे हो तुम खरीद पा रहे हो, तुम्हारी हैसियत उतनी है जो तुम अपने माँ बाप को ये सब बोल रहे हो। उन्होंने आखिरकार बोल ही दिया कि मेरी बस की तो 1 BHK खरीदना भी नहीं। और हाथ जोड़कर उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच सचिन जी कि आपने ये सब हमारे लिए भेजा। कह रहे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आइलैंड का मालिक जो है ना वो किसी को स्वागत कर रहा। शर्म करो शर्म, अपने ही माँ बाप का यूं मजाक बनाते हुए। इसको बहुत शौक होता है, पता है ये क्या करती है हर व्लॉग की शुरुआत में। अब इतना सब कुछ हुआ है तो भाई साहब कमेंट बॉक्स में तो बातें होती हैं। और ये इसकी आदत है बड़ी जल्दी के कमेंट को जो ना हाईलाइट करती है। ये 1 या 2 कमेंट शुरू में लगा देती है व्लॉग में, बोलती कुछ नहीं है लेकिन वो आते हैं हाईलाइट, तो मैंने हमेशा से देखे हैं। तो इसलिए अब कमेंट में ये छांटती होगी, जो अच्छे कमेंट है वही लगाती होगी। नहीं तो कमेंट आजकल कैसे आ रहे हैं, जैसा तुम्हारा वो कहते हैं ना कहावत है, जैसे तेरा नाच गाना वैसा मेरा वार फेर। जैसा तुम कंटेंट दिखाओगे ऑडियंस तुम्हें वैसे कमेंट करेगी। जैसे चालू अप्पी के मामले में, जैसे पिज्जा का मामला दिखाया था उस पर आप सबने सुन ही लिया होगा। तो फिर ये क्या दिखा रही है, जो ये दिखाएगी तो ये सुनेगी। तो लोगों ने कैसे कैसे कमेंट किए। लोग कह रहे हैं इससे तो मम्मी पापा को अपने घर चले जाना चाहिए इज्जत के साथ। फिर किसी ने लिखा है ढंबावना तुम अपना व्लॉग खुद भी देखा करो, कम से कम तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम क्या कर लोगी, अपना खुद का मुंह नोच लोगी। वाह। और उस पर भाई साहब कितने सारे रिप्लाई हैं, सब हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं। ढंबावना का जो टाइम आ गया है ना, मतलब इतना ज़्यादा जो डाउनफॉल आया, वो औरत भी सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। और अब से 4 महीने पहले किसी ने कमेंट किया था ना, अब मेरे दिमाग में बार बार वही आ रही है जो चालू को किसी ने कमेंट किया। 4 महीने से ही इसकी लंका लगनी शुरू हुई है। और आज मैं अभी रेंडमली जब मैं पॉडकास्ट बना रही थी तो मैं देख रही थी कि 12 दिन पहले इसकी एक वीडियो थी जो इसकी 1 मिलियन गई है, सिर्फ 1 मिलियन के ऊपर कुछ नहीं रहा, यानी कि सिर्फ 10 लाख। उसके बाद 12 दिन से एक सिंगल वीडियो, इसके 4, 5, 6 व्लॉग जो भी आए हैं ना, उन 12 दिन में एक सिंगल वीडियो इसकी क्रॉस नहीं करी है उनको। तो भाई साहब डाउनफॉल तो भारी आ गया है। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चालू अपिन ने भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर ही लिया। फिर किसी ने लिखा कि इसने आंटी के कपड़े खींच कर जो ना बच्चों के ऊपर फेंके हैं ताकि बच्चे उनको रोल करें। वहीं किसी ने लिखा डॉग्स आर रबिंग देयर बम्स ऑन न्यू क्लॉथ, दिस न्यू संभावना इज टू अनोइंग एंड इरिटेटिंग, फीलिंग रियली सो बैड फॉर अंकल एंड आंटी। इसकी पता है कि इसके व्लॉग की पॉजिटिविटी क्या है, कि इसको ना जब इसके सास ससुर इसके घर में आ जाते हैं तो लोग देखना पसंद करते हैं और इसको व्यूज भी आते हैं। और इसीलिए जब वो आ जाते हैं ना तो ये जाने नहीं देती। और भाई साहब अब तो शायद 3-4 दिन से तो ये एक ही डाली, 3-4-5 दिन से, नहीं तो उससे पहले जब से अंकल आंटी इसके घर में आए ना भाई, ये दिन के 2-2 व्लॉग डाल रही थी। वहीं किसी ने लिखा फाइनली ढंबावना एंड अविनाश ट्रू नेचर इज कमिंग आउट, हाउ लॉन्ग कैन यू एक्ट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मतलब माँ बाप की बेइज्जती करना या जैसे भी हो, जो भी जिन भी लोगों को मुंह पे बोलना, इनके असली चेहरे जो ना लोगों के सामने आ रहे हैं। इसी तरीके के बहुत सारे कमेंट्स है। फिर कभी कमेंट्स पर डेफिनेटली बनाऊंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अपना व्लॉग पूरा कर चुकी हूँ, पॉडकास्ट पूरा कर चुकी हूँ। अभी भारी डिमांड पर मुझे रेगुलर इन पे पॉडकास्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि मैं इसको पहले डीपली उसको फॉलो नहीं करती थी। अभी क्या है, जब पॉडकास्ट बनाने हैं तो करने भी पड़ेंगे और हर चीज पर नजर रखनी भी पड़ेगी। तो इसी के साथ पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। और इसके रिगार्डिंग कोई भी आपके पास कोई पॉइंट्स हो, कंटेंट हो या कोई भी चीज ऐसी हो जो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज मुझे जरूर से कॉन्टेक्ट कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर से छोड़िएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।